हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाय अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों को जिस चैप्टर का इंतज़ार था वो चैप्टर आज आप लोग के सामने है। चैप्टर का नाम है समाकलन। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर समाकलन का जल्दी से वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। इसलिए बच्चों के डिमांड पर हम लोग लाए हैं चैप्टर समाकलन। और समाकलन में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, सब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब PYQ, जितने भी PYQ हैं सब 2015 से या फिर मतलब जितना भी अभी तक आया है सभी क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। तो एक एक करके बाकी हम सब क्वेश्चन करेंगे। सब क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी समाकलन के सूत्र हैं, एक एक सूत्र सबसे पहले हमें वो सब याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारे सबसे एकदम बेसिक समाकलन के सूत्र हैं उसको क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अब आप लोग तो समाकलन पढ़ चुके होंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सब सूत्र याद होगा। बस रिवीजन के लिए लिखा गया है इस पर, ठीक है। जितने भी सब बेसिक सूत्र हैं सब इसी पर लिखा गया है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी सूत्र नए आएंगे उसको लिखते और याद करते समय चलेंगे। तो बढ़िया से एकदम कापी पेन लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं सवाल लगाऊंगा, जैसे मैं सवाल लिखूंगा बोर्ड पर, आप लोग मुझसे पहले लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपना समाकलन का चैप्टर। देखिए, अब मैंने पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि समय बचाना है हमें। तो देखिए, हम लोग का पहला सूत्र क्या है, dx यानी कोई भी कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास। जैसे मान लीजिए 1x आ गया या 5x आ गया, कुछ भी कांस्टेंट के रूप में, यदि सिंपल dx है, कुछ नहीं है dx है, तो उसका समाकलन कितना होता है, x। c क्या होता है, c हमारा समाकलन जो है एक कांस्टेंट होता है, ठीक। वैसे ही x के पावर n का क्या होता है। अच्छा है, जैसे आप लोग को अवकलन का सूत्र याद होगा, जिसको अवकलन का सूत्र याद होगा, क्योंकि अवकलन का रिवर्स ही यानी अवकलज का रिवर्स यानी क्या होता है, प्रति अवकलज। अवकलज यानी अवकलन, प्रति अवकलज यानी समाकलन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जिसको अवकलन का सूत्र याद होगा उसको जो है समाकलन का सूत्र बहुत आसानी से ही आ जाएगा। आवाज़ आ रहा है सही से। तो हमारे पास जो है सूत्र है x के पावर n, क्या होता है, x के पावर n + 1, ठीक है। ये प्लस सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया है। अब देखिए e का पावर x, चाहे समाकलन में हो चाहे अवकलन में, e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है, ठीक। अब a के पावर x क्या आता है, a के पावर x का होता है समाकलन a के पावर x बटे में log a प्लस में c, ठीक है। इसको चेक करना पड़ेगा, log में a है कि log में x, लॉग में a है, ठीक है, सही है। मतलब कि इसका यूज बहुत कम है ना, इसे इतना दिमाग में नहीं रहता है ये वाला। अब 1/x क्या आता है, log x, ये log x हो गया। और देखिए अच्छा, मॉड इसलिए लगाया गया है क्योंकि क्या है कि जो है ना, इसको क्या करते हैं अभी नहीं समझाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखेंगे कि ये मॉड क्यों लगाते हैं। आपका मन मॉड लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यदि मॉड लगा देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। अब बाकी मॉड क्यों लगाया गया है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें बढ़िया समझ में आएगा, ऐसे करेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक। अब sin x का अवकलन कहता है, sin x का अवकलन होता है हमारे पास cos x, ठीक है। अवकलन की बात हो रहा है, sin x का अवकलन होता है cos x, और cos x का अवकलन माइनस sin x। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि अब यहाँ है sin x का तब समाकलन कितना हो जाएगा, तो sin x का समाकलन क्या होगा, माइनस में cos x। अच्छा, ये माइनस का पता है तो इसका एक ट्रिक है कि जो भी, अच्छा उसमें क्या होता है अवकलन में कि जिसका शुरुआत c से होता है उसका अवकलन माइनस आता है। अब यहाँ क्या है कि जिसका समाकलन हो चुका है, मतलब sin का समाकलन किया गया है cos, तो जो c से शुरू होगा वही माइनस में आएगा। देखिए ये c से है माइनस में, c से है माइनस में, c से माइनस में, ठीक है। तो sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस में c, cos x का प्लस में sin x प्लस c, sec इसका x बहुत यूज में आएगा, ये वाला बहुत ही यूज में आएगा कि sec स्क्वायर x का समाकलन क्या आता है, tan x प्लस में c होता है, ठीक। अब cosec x का क्या आता है, माइनस cot x प्लस c, इसका ही बहुत यूज आएगा, sec x इंटू tan x का समाकलन sec x, cosec x इंटू कॉट एक्स का समाकलन कहता है माइनस कोसेक एक्स, ठीक। tan x। देखिए इसके दो सूत्र हैं,
दोनों यूज में आएंगे। कभी कभी क्या होगा कि लॉग में जो है मॉड में सेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा, या फिर हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस लगाकर, ठीक है, माइनस लगाकर लॉग कोस एक्स प्लस में सी, ये दोनों ही यूज में आएगा। ये माइनस क्यों आया है तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। जब 1/cos है उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा उस पर, तो वही माइनस आएगा बाहर, ठीक है, तो यह गया है। अब देखिए ये हमारे पास जो अगला सूत्र है कॉट एक्स क्या आता है, लॉग साइन एक्स, ये भी बहुत कम आएगा। किसमें आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे समाकल गुणांक, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ेंगे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है शायद, उसमें बहुत कम आएगा। कॉट एक्स का समाकलन लॉग में साइन एक्स, ठीक। सेक एक्स का लॉग में सेक एक्स प्लस 10x, ये भी बहुत कम में आएगा, ठीक। कोसेक एक्स का कहता है लॉग में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखिए इससे यूज तो है उतना नहीं, फिर भी इसको याद रखना है कि रूट में 1 में जो है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, यदि साइन में लेना है तो प्लस में रहेगा, साइन इनवर्स प्लस में सी, या फिर यदि कॉस में लेना है, देखिए इसका 2 आंसर हो जाएगा, मतलब समाकलन 2 होता है। यदि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, और कॉस में रहेगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक। देखिए इसी प्रकार ये तो बहुत ही यूज में आएगा, ठीक है, दोनों यूज में आएगा। 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस में सी, ज़्यादा तो यही यूज में आएगा। यदि कॉट में लाना है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। और ये एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक किया जाता है सेक में, यानी सेक इनवर्स प्लस में एक्स, यदि माइनस में लेना है तो माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये जितने भी सूत्र हैं आप लोग को याद कर लेना है, जिसको याद नहीं है, क्योंकि इनके बिना एक भी सवाल नहीं लग पाएगा, मतलब एक भी सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसको एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इसको लिख लीजिए, ठीक है। और रात तो है, हम लोग अपना वीडियो चालू किए हैं 8 बजे चालू करना है, मतलब 8 बजे शुरू किए हैं, हो सकता है 10 ही बज जाए, 11 बज जाए, लेकिन आज है ना कि क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, अगर 1 घंटा का बनाएंगे तो चला जाएगा कितना, 10 घंटे, यानी 10 दिन, और उतना हमारे पास समय नहीं है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारा 2 घंटे या 2.5 घंटे तक रहे। मतलब शुरुआत तो किए हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक। हमारे हाथ में सिर्फ मार्कर है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए अब जितने भी सूत्र पढ़े हैं उसी के आधार पर हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। शुरुआत करेंगे ना बेसिक क्वेश्चन से। अब बेसिक मतलब ये भी नहीं कि जो बोर्ड एग्जाम बनाया है, मतलब जो 1 नंबर में या 2 नंबर में आए, ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे हम लोग, सब क्वेश्चन क्या होगा, अपने आप में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो कि ना पूछे, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, सब करेंगे। जितने भी चांस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं सभी क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा कर लेंगे ठीक है चलेगा, पर कम नहीं करना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बटे में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमें करना है इसका क्या करना है, समाकलन, ठीक है, समाकलन करना है। अब आप लोगों को पता है कि जब सबसे लोग चेक करेंगे कि कोई सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो क्या करना है, सिंपल साइन कॉस में तोड़ना है, और साइन कॉस में तोड़ने से क्या होता है कि उनका सवाल बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। देखिए ये कोई सूत्र है, सेक स्क्वायर एक्स कोई सूत्र बन रहा है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स, साथ में सब है। सिंपल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहता है तो क्या रहता है हमारे पास 10x, पर ये सिंपल में नहीं है क्योंकि बटे में भी यहाँ पर है। जब बटे में है तो क्या करना है, एकदम सिंपल तरीका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो साइन कॉस में बदलें। सेक क्या होता है, 1 बटे में कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब बटे में कोसेक क्या होता है, 1 बटे में साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा डी एक्स। और देखिए अंदर गुणा अंदर होगा, बाहर गुणा बाहर, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक, और नीचे क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स बराबर में,
साइन बटे कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि हमारे पास डायरेक्ट 10 स्क्वायर एक्स का सूत्र नहीं है, पर हमें ये पता है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और ये डी एक्स। कैसे लिखे हैं बता सकते हैं कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमारे पास जो 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं है, तो क्या कर लिए, एक को भेजेंगे इधर, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया 10 स्क्वायर एक्स बराबर। अब क्या है कि नीचे दिखाई दे रहा है, एक लाइन तो हो जाएगा आंसर के लिए हमारे पास। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x। ये हो गया 10x माइनस में एक है जो है डी एक्स नहीं है dx, ठीक है, dx यानी x का ये जो dx है ना इसके साथ कुछ नहीं, मतलब कि एक है, एक का क्या होता है x होता है। इससे कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस में समाकलन कांस्टेंट जो गुणांक है ये क्या हो जाएगा c, अब मतलब c। ये हमारे पास हो गया, देखिए फाइनल आंसर हो गया है। बॉर्डर लाइन पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए अब इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारे पास है, शुरुआत है इसलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या करना है, 2 दिखाई दे रहा है माइनस में 3 साइन एक्स कोसेक एक्स। और देखिए कैसे करना है इसको सिंपल से क्या करना है, इसके नीचे अलग से भाग करना है और इसके नीचे अलग से भाग करना है। ये हो जाएगा 2 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में ये 3 है साइन एक्स और नीचे कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डी एक्स दोनों के साथ है। अब देखो क्या करना है, हमें पता है, देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 बटे कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स और 1 बटे ये कॉस कहता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए सेक हमें समाकलन पता है अभी कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमारे पास सेक एक्स। इसको क्या है, जो ये कॉस स्क्वायर एक्स है इसको क्या करते हैं, मतलब सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा उससे। इससे क्या है, ये जो कॉस 2 बार है ना इस बार इसको एक बार अलग से लिख लेते हैं, इंटू में एक बार इसको अलग से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को तोड़ के अलग अलग लिखे हैं। ये हो गया dx। अब ये है 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10x। एक बटे कॉस क्या होता है सेक एक्स और ये dx। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या जाएगा, देखिए 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स क्या आता है 10x माइनस 3 कांस्टेंट 10x सेक एक्स, या सेक एक्स 10x क्या आता है सेक एक्स समाकलन गुणांक प्लस में c। ये हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समाकलन जिसको जिन्होंने समाकलन शुरुआत से ही पढ़ा है उसके लिए तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब जो है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कॉस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सब इंटू में माइनस में कॉस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या करना है इसका समाकलन करना है, ठीक। देखिए इसको क्या करना है कि कॉस थीटा यहाँ पर भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है,
कॉस थीटा क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो ये हो गया कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और देखिए ये है कॉट स्क्वायर थीटा, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से क्या करते हैं, किसी एक का सूत्र लगाते हैं। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या आता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये है डी थीटा। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, कितना बच गया नीचे इधर, कॉस थीटा, और ये डी थीटा है। कॉस का क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा प्लस में सी। कितना प्यारा सा आंसर आया है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी हम लोग का सब आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये देखिए, इसको हल करना है, एक लाइन का या 2 लाइन का होगा। अब आप लोगों ने 11th में सूत्र पढ़ा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, या फिर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर में π/2, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। मतलब कुछ गलत लगता है, बोल गया। साइन कॉस का कॉम्बिनेशन रहेगा, टेन कॉट का रहेगा, सेक कोसेक का रहेगा, तो कितना होता है सब, π/2 होता है। ये dx है तो dx, और हमें पता है π/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, π/2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, अंदर क्या है dx। अब हमें ये भी पता है कि dx है तो समाकलन कितना हो जाएगा, x प्लस में c। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, सब एक एक नंबर वाले हैं। थोड़ी सी दिमाग यानी सूत्र जिसको याद रहेगा वही कर पाएगा। यानी π/2x प्लस में c, नोट कर लीजिए इसको। ये देखिए, अब क्या है, सारणिक आ गया समाकलन के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, ये सारणिक है, इसका समाकलन निकलना है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, इसका हम लोग हल करते हैं। ये समाकलन हो गया, सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस कर दो यहाँ से, 2/2 का है, ये तृतीय गुणा कॉस एक्स का, कॉस एक्स में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, मान सकता है साइन का साइन में साइन स्क्वायर एक्स। और देखिए जिसको सूत्र याद रहेगा वो तो कर लेगा, बाकी जिसको याद नहीं रहेगा वो माथा पीटेगा इसी। ये क्या होगा आगे, तो साफ साफ पता चल रहा है, ये किसका प्लस रहता तो कितना देता 1, माइनस है, ये सूत्र है कॉस 2x का, आप लोग चाहें तो बगल में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर में ये किसका सूत्र होता है, कॉस 2x का। ट्रिग्नोमेट्री के बिना समाकलन अधूरा है। कॉस 2x के 4 सूत्र हैं, जिनमें से एक ये भी आता है। अब हमें पता है कि कॉस x का समाकलन क्या होता है, साइन x, पर यहाँ 2x तो 2x। एक चीज़ और, अवकलन होता है तो जो है कॉस, जो देखिए मान लीजिए, देखिए समझाई दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का है, एकदम बढ़िया से बेसिक तरीके से समझने चलता है। क्या है, कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा, सी चालू है तो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस में साइन 2x हो गया। फिर क्या होता है, ये जो x का गुणांक होता है उसका भी होता है ना, तो ये इनटू में आ जाता है अवकलन में। समाकलन में क्या है, कॉस x का समाकलन होता है साइन x, लेकिन जो x का गुणांक होता है क्या आता है, बटे में आता है, ये पे आ जाएगा बटे में प्लस में c।
आप लोग चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। कहाँ तक? यही तक हो गया, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं ये। लेकिन आप लोग को और आगे करना है तो क्या करेंगे, इसके आगे देखिए कैसे करेंगे, ये इसके आगे बता रहे हैं ना। क्या करना है, साइन 2x का सूत्र क्या था हमारा, तो साइन 2x का हमारे पास सूत्र होता है 2 sin x cos x। ये दो नीचे है, काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा, साइन x cos x प्लस में c। ठीक है, ओके, ये भी हो गया हमारे पास आंसर, या तो ये या तो ये। ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, तो ये दो आंसर हो जाएगा। और ये देखिए अब यहाँ थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ से मज़ेदार बोले तो इसमें क्या है कि उड़ा भाग जैसे भी करके अलग अलग भाग करके कर लेते थे। यहाँ देखिए यहाँ पर 2x आ गया, साइन के अंदर x² प्लस में 1 आ गया, dx आ गया। तो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे करें कि हमारा ये आसानी से कुछ बन जाए। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ तो साइन के अंदर बहुत बड़ा फलन फंसा है, नहीं हो पाएगा। 2x है, इसको निकालेंगे तो ये तो गुणा में है, फिर बनेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम लोग मानते हैं, लेट करते हैं, क्या मानते हैं कि माना, कुछ ऐसा मानते हैं ताकि उसका जो है हम लोग अवकलन करें तो कुछ बन जाए। यक्स मानेंगे तो यक्स का अवकलन एक, कुछ नहीं। साइन का अवकलन मानेंगे तो मानते हैं कि साइन मान लिए, माना कि यक्स बराबर क्या है, साइन। तो साइन में कॉस होता है, इसमें कॉस दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर जाएंगे, ये देखिए यदि हम लोग इसको पूरा मान लेते हैं, क्या इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है, ये मिट्टी क्या, ये जो पूरा चीज़ दिया ना, मना x² प्लस में 1 बराबर कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, पर कायदे से एनसीईआरटी किताब में क्या दिया है, t, और हमारा आदत भी है क्या, t। तो माना x² प्लस 1 में इसको क्या मान ली है, t। अब डायरेक्ट क्या करने का है, इसको अवकलन करना है डायरेक्ट। इसका कितना हो जाएगा, 2 आगे यक्स, यक्स है तो dx, इसका 0, t है तो dt। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ऐसे ही करना है। x² है, 2 आगे यक्स, मतलब x² का कितना होता है, 2x, यक्स है तो यक्स कितना हो जाएगा, dx, 1 है कांस्टेंट 0, t है तो क्या जाएगा dt। अब ये पर ध्यान से देखिए, इधर से उठाइए और इधर से, ये बन गया आपका 2x dx। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित कर दिए हैं, क्या, dt। देखिए साइन को कुछ नहीं माने, ऐसे ही साइन है, लेकिन ये अंदर वाली चीज़ को क्या माने हैं, t माने हैं, तो ये t हो गया। ठीक, और ये पूरा मैंने क्या हो गया, dt हो गया। तो साइन t का क्या होता है हमारे पास अवकलन, माइनस में cos t प्लस में c। यह काम करें, प्लस नहीं, जैसे ही समाकलन खत्म होता है तुरंत प्लस में c लगा देना चाहिए, तो प्लस में c हो गया। लेकिन हमारा फलन है x में, यहाँ t में है, तो बस क्या करना है, t का मान वहाँ उठा कर रख देना है। t क्या माने हैं, x² प्लस में 1, ये प्लस में c। कितना बढ़िया, कितना प्यारा आंसर आया है। ठीक है, आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके तुरंत अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि ये देखो सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है इस चैनल पर, मैथ गैलेक्सी बाय अनिल सर। तुरंत प्रभाव से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना क्या, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से इसको। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये पता नहीं कैसे स्क्रीन पर मच्छर आ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो चुनचुनाने लगता है ना, थोड़ा सा लाइट का प्रभाव इस पर है। भाई साहब तुम मत बंद हो रहा, तुम चालू रहना। अब मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताश्री अभी काम पर ले आए हैं, सोए हैं, तो ज़्यादा जो है ज़ोर से बोलने से डिस्टर्ब होता है मुझसे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वीडियो ना बने पर ठीक है, पर पिताश्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ।
नहीं, वैसे थोड़ा सा शर्म नहीं लगता है कि बोलेंगे कि तुम टीचर हो, रात में पढ़ाते हो, हैं दिन में दिन रात में भी। पर क्या पता बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों का बीच में आ गया है, बीच में क्या बहुत जल्दी, तो टेंशन भी हमें भी है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास अगला, अभी खतरनाक क्वेश्चन है, 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन है। मतलब देखने में कुछ नहीं है पर है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। 10 के पावर 4 रूट में एक्स सेक स्क्वायर रूट में एक्स बटे में रूट में एक्स। अब बताओ उसमें किसको टी माने, तो रूट में एक्स को टी मानेंगे तो रूट में एक्स का समाकलन अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट में एक्स। 1/2 रूट में एक्स कहीं है, नहीं है। अब सेक स्क्वायर का क्या जाएगा, 2 सेक एक्स 10x, वो भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 घात है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, सिंपल से माना, देखिए 10 के पावर 4 नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यदि मानेंगे तो 4 आगे आएगा, फिर 10 रूट में एक्स, फिर 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यदि नहीं तो एक बार देखिए मान के बता रहा हूँ तुमको, 10 के साथ यदि 4 घात मान ले, 4 घात मतलब कि होल पावर 4, तो ये 4 आगे 1 पावर कम, ठीक है, क्यों आ गया, अब कहीं से दिखाई दे रहा है इधर, नहीं ना, इसलिए पावर 4 को छोड़ देंगे इस बार, क्या मानेंगे, सिंपल सा ले लेंगे हम लोग, टेंगे टेंगे करके 10 रूट में एक्स को टी ले लेंगे। अब हमें पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 10 रूट में एक्स लेने से काम बन जाएगा, इसलिए इसको टी ले जाऊँ, तो 10x क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है रूट में एक्स। पर काम खत्म नहीं हुआ अभी दोस्तों, क्या रूट में एक्स का भी अवकलन होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट में एक्स, ये एक्स है तो डी एक्स, टी है तो डी टी। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स रूट में एक्स है बट्टे में रूट में एक्स है, 2 का कोई काम नहीं है, नहीं काम है, भेज दो उठा के इधर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट में एक्स, नीचे रूट में एक्स, ये डी एक्स, 2 इधर 2 डी टी। तो ये देखिए साफ साफ पता चल रहा है, ये इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 डी टी। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, कितना सिंपल। 10 रूट में एक्स को क्या माने, टी पावर 4 है, तो टी के पावर कितना हो गया 4, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया डी टी, 2 ऐसे ही है। अब ये तो सबको पता है क्या होता है एन प्लस एक यानी 4 1 5 और नीचे भी 5 प्लस में सी ओ आई सी, तो ये 2/5 हो गया है, बस टी का मान रखना है। टी क्या माने हैं 10 रूट में एक्स है, पावर 5 है तो पावर 5, या तो पावर 5 यहाँ लगा दें या फिर होल पावर 5। तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर है, तड़कता भड़कता कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज़ और भूल गए, सी, ये सी नहीं भूलना है बच्चों, ठीक। अब देखिए इधर भी जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि 10 इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो इसका अवकलन नीचे दिखाई दे रहा है साफ साफ ना। तो यहाँ क्या करेंगे, माना कि 10 इनवर्स एक्स बराबर में टी। अब हम जानते हैं 10 इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स है तो डी एक्स, टी है तो डी टी, ये पूरा बन गया। तो इसको लिख सकते हैं साइन के साथ नो छेड़खानी, इसको पूरा क्या मान लिए टी, और ये क्या बन गया है पूरा डी टी। तो साइन में क्या होता है, साइन क्या होता है वो माइनस कॉस टी, जैसे इसे मामला खत्म प्लस में सी। अब हम लोग का क्वेश्चन है एक्स में, तो आंसर भी क्या चाहिए हम लोग को, एक्स में टी कितना माने हैं हम लोग, टी को 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 इनवर्स में एक्स प्लस में सी। कितना बढ़िया आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो ये हमारे पास है फुल एंड फाइनल आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि वीडियो तो लाइव है नहीं, है क्या वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है। कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है इसमें। हो गया, साफ करें इसको, इरेज करें। यदि कहीं कहीं भी भूल के गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। मच्छर तो नहीं चुनचुना रहा था ना भाई। तो अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखिए जितने भी e के पावर यक्स वाला क्वेश्चन है, e के पावर यक्स या 2x, ये जितने भी क्वेश्चन है सबको करने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, आधा करके उसका माइनस करना है, या फिर माइनस ई के पावर माइनस एक्स से गुणा भागा करते हैं हम लोग। क्या, ई के पावर माइनस एक्स से गुणा भागा करेंगे ऊपर नीचे, और ये फिक्स रहता है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो ये तीन टाइप के, 1 2 3 टाइप के इस पे हैं, और 1 या 2 टाइप बचेगा, इसके बाद अलग कर लेंगे क्योंकि इस पर जगह नहीं बचेगा। तो पहले इतना करते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि ये दिखा जा रहा है ना किनारे में लिखा गया क्वेश्चन, हाँ। तो ये है e के पावर 2x माइनस 1, और ये e के पावर 2x प्लस में 1। अच्छा मानते हैं कि नीचे का t मानते हैं, तो क्या आएगा, e के पावर 2x का e के पावर 2x, लेकिन डिवाइड में कितना आएगा, 2 आएगा, जो कहीं है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे में सिंपल से इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि साफ साफ दिखाई देगा। क्या कि e के पावर माइनस एक्स से गुणा e के पावर माइनस एक्स से भागा, फिर क्या dx। तो समझ में आ रहा होगा, आराम से करते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अब e के पावर माइनस एक्स का गुणा करेंगे पहले किसमें, इसमें, फिर इसमें करने पर क्या आएगा, 2x यहाँ है माइनस यहाँ है, कितना बचेगा, 1x माइनस में, यहाँ करेंगे तो यही आ जाएगा e के पावर माइनस में x। वैसे यहाँ करेंगे तो e के पावर x हो जाएगा, ये प्लस है, और यहाँ करेंगे तो e के पावर माइनस में x, और ये dx। अच्छा अब मान लेते हैं हम लोग क्या, अब मानो नीचे का t देखते हैं क्या बनता है, कुछ नीचे का मान लिए हम लोग t। तो e के पावर x का e के पावर x होगा, प्लस में e के पावर x का e के पावर माइनस x होगा। लेकिन क्या, जो गुणांक होता है x का उसका भाग करते हैं, तो गुणांक कितना है, माइनस एक का भाग करेंगे तो माइनस यहाँ पर आगे लग जाएगा, क्योंकि x है तो क्या आ जाएगा dx, और t है तो dt। अब देखो ये जो ऊपर वाला है साफ साफ दिखाई दे रहा है, बन गया ना, अरे मुझे पता था कि बन जाएगा। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ऊपर वाले को dt, और नीचे वाले को क्या माने हैं, t, ठीक है। नीचे वाले को t माने हैं, क्या बात है, बॉर्डर लाइन, मतलब इसके लिए जगह नहीं बचेगा, इधर लिख दें इधर। अब देखिए 1/t का क्या हो जाएगा, समाकलन लॉग में t, जैसे ही समाकलन हो जाए प्लस में c लगा देंगे। हम लोग का आंसर x में है तो ये t का मान रखना पड़ेगा। t कितना माने थे, e के पावर x प्लस में e के पावर माइनस में x, e प्लस में c। ये है फाइनल आंसर हमारे पास। आप चाहें तो मॉड में t रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सही है, कोई काटेगा नहीं, ठीक। अब देखिए, अब इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं हूँ ही बताने के लिए बच्चा, टेंशन नहीं लेने का थारा भाई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना था, पहले देख लें तो जान लेना ना, कि जिस नाम से हमारा चैनल है, किस नाम से हमारा चैनल है, हमारा चैनल है, ये नाम है मैथ
ओहो स्पेलिंग भी नहीं आ रहा हमको। मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर। अब इस चैनल से क्या है कि एक हमारा जो है इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, तो क्या है कि डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को, या फिर क्या करेंगे आप अपने इंस्टाग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर, ठीक है। जो कि डीपी लगा रहता है, नहीं डीपी जो है गुलाबी कलर का है, के करके लिखा है, वही है। कुछ नहीं करना है, बस जाके फॉलो कर लेना है, ठीक है। कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी जो है सूचना रहेगा, कुछ भी तो मतलब यूट्यूब पर तो करेंगे ही, साथ में इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम पर क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो आप लोग के मैसेज भी पढ़ सकता हूँ, कोई भी डाउट रहेगा आप बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैं, ठीक है। क्या चैनल का नाम है मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर, अभी 2-3 दिन पहले ही बनाए थे, ठीक है। तो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्या जिसको सही से पढ़ना है वो करेगा ही। याद आ गया तो बता दें, तो भूल जाते हैं। तो हाँ हम लोग इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले इसको इसे खींच लेते हैं बॉर्डर लाइन। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एकदम वही स्टेप है, ई के पावर एक्स माइनस एक्स। इसमें क्या करना है, क्योंकि उस टी लेने से काम नहीं पड़ेगा, तो ई के पावर माइनस एक्स और ई के पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स है। ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का गुणा करेंगे एक में तो उतना ही आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा मित्र। तो ये देखो ये ई के पावर हो जाएगा कितना, ये यक्स है, ये माइनस एक्स, यक्स माइनस एक्स 0, तो ई के पावर 0 यानी कितना हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का घात 0 कितना था 1, इसका गुणा करेंगे इसमें तो यही हो जाएगा माइनस में x, ये डी एक्स। अच्छा एक बार नीचे का t लेते हैं, देखते हैं कुछ बनता है। 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स बराबर टी, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस है ई के पावर एक्स का, ई के पावर माइनस एक्स, लेकिन एक्स का गुणा कितना है -1, तो -1 एक्स है तो डी एक्स, टी है तो डी टी, माइनस माइनस प्लस, तो ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स डी टी। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है, ये बन गया। जब बन गया तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डी टी, और इसको क्या माने थे टी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग में टी, समाकलन खत्म तो लॉग सी। अब हम लोग का आंसर है एक्स में, तो टी क्या माने थे 1 माइनस ई के पावर में माइनस एक्स प्लस में सी। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब चाहे तो मॉड भी लगा सकते हैं, मॉड भी कोई दिक्कत पसंद नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना में नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हाँ मेरी जान। हो गया नोट, तो बढ़े आगे, इसको इरेज कर दें पहले, नहीं एक काम करते चलो, अच्छा एक बार करते हैं, जब जगह नहीं बचेगा तो फिर देखा जाएगा। ये हाल तीनों से ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन, मतलब खतरनाक कहा, थोड़ा सा इसका लेवल ऊंचा है। अच्छा देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ दिक्कत नहीं है क्वेश्चन है बड़े पढ़ाओ, मुझे तो लग रही है कुछ दिक्कत। तो ई के पावर एक्स तेरी, नहीं सही है। अच्छा तो आप लोग नोट करिए, इतना नोट करिए फटाक से, थोड़ा देख लेते हैं हम। नहीं दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सही है। थोड़ा से मैं दूसरा क्वेश्चन देखने लगा था,
देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ई के पावर 2x है, इधर सिंगल घात है, यहाँ डबल घात है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को भी सिंगल सिंगल घात में कोड़ लेंगे। गुणा में घात जुड़ जाता है, x प्लस एक्स 2x, इसी को तोड़ कर लिख दिए हैं। नीचे कितना है 1 प्लस में ई के पावर में x और ये dx। क्या करना है इसमें सिंपल सा नीचे का क्या बनना है t, 1 प्लस में ई के पावर x कितना हो जाएगा t, ये 0 ई के पावर x का ई के पावर x और x है तो dx, t है तो dt। मच्छर तो सभी मर गए हैं, सांस फूल रहा है पर। अब से देखो अब मान रखते हैं हम लोग, ये देखो ये अलग मार्कर का यूज़ करें, अलग मार्कर का यूज़ करें, कृपया अलग मार्कर का यूज़ करें। बन गया, क्या लिख सकते हैं dt पर ई के पावर x तो बच गया है, तो इसका मान क्या रखें, तो ध्यान से जो माने ये माने है ना, तो एक को भेजेंगे इधर, कितना हो जाएगा t-1, तो ई जहाँ ई के पावर x है वहाँ क्या लिख सकते हैं t-1, ये क्या बना है dt सॉरी, और नीचे क्या बना है t, अलग अलग डिवाइड कर दें, t का देंगे t में तो कितना जाएगा 1 और यहाँ दे देंगे तो 1/t, और ये क्या हो जाएगा dt। अब 1 है तो कितना हो जाएगा t के सापेक्ष, तो t माइनस में 1/x का 1/t का कितना जाएगा log t प्लस में c, t क्या माने हैं 1 प्लस में e के पावर x माइनस ये हो जाएगा log t 1 प्लस में e के पावर x और ये प्लस में c। एक काम और देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, e के पावर x माइनस log 1 प्लस e के पावर x, ये जो एक है ये भी क्या है कांस्टेंट, तो जितने भी कांस्टेंट रहते हैं उनको क्या मान लेंगे c डैश, तो ये एक को मिलाकर और ये c को मिलाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर फाइनल से कितना हो जाएगा e के पावर x माइनस log में 1 प्लस में e के पावर x प्लस में ये c डैश, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप लिख सकते हैं जहाँ c डैश क्या माने हैं 1 प्लस में c, ठीक है। तो ये कुछ खतरनाक क्वेश्चन थे, फटाक से इसको नोट कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं ये हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास फटाक से शेयर कर दें, ठीक है मित्र, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है वह, ठीक है। अब इसके बाद ई के पावर x एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद और भी धमाकेदार क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। अरे आज तो है ब्लैक डे, बहुत से लोग क्या है कि मनाएंगे वैलेंटाइन डे, पर हम और आप क्या मनाएंगे ब्लैक डे, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही जो है दुख का बात था। 14 फरवरी सन 2019 में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। समय हो गया है 9:25, ठीक है, और अभी भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं खतरनाक। ये जो हमारा e के पावर x रहा है इसका लास्ट टाइप बचा है। आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन सब है सब बढ़िया से प्रैक्टिस करने का है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, ऊपर है dx, नीचे है e के पावर x, और देखो माइनस e के पावर x है, तो इसको क्या करेंगे 1/में क्या लिख सकते हैं e के पावर में x, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे एक मानकर क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा e के पावर 2 बार है ना, तो पहले उस पर कितना है dx है, ये हो जाएगा e के पावर x का स्क्वायर 2 बार है, और ये 1 हो जाएगा नीचे e के पावर में x, सिंपल। इसको उठा के फेंक देंगे ऊपर, तो ये जगह e के पावर x है, और यहाँ हो गया e के पावर x पर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये गुणा जैसे
5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर क्या है। अब क्या करना है, माना e के पावर x को या t, तो e के पावर x का e के पावर x होगा, dx का क्या मतलब x का आ जाएगा dx हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सिंपल बन जाएगा। देखिए अब ये सब मिला कर क्या बन गया हमारे पास, निकल जा भाई, ये करके दिखाओ, देखो डी बन गया, यहाँ पे डी टी बन गया। एक बटे में नीचे ई के पावर एक्स को टी माने हैं, पर स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1। अब आप लोग को साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे किसका सूत्र बन जाएगा है, ये 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर किसका सूत्र होता है, ये थारे पास होता है tan इनवर्स x। ये किसका हो जाएगा tan इनवर्स x, पर यहाँ x नहीं t है, तो tan इनवर्स t, जैसे इसमें आकलन ख़त्म प्लस में c। अब t का बस मान रख देना है। ये tan इनवर्स t क्या माने थे, e के पावर x प्लस में c। कितना प्यारा बढ़िया सुंदर सुशील लड़का हुआ है, ये आंसर हो गया। तो जितने भी e के पावर x रखे हैं सभी क्वेश्चन खलास हो गए हैं। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। भाई तो हो गया। अब हम जो है कि अब हमारा अगला टाइप शुरू होगा। मतलब हम लोग ये जितने भी क्वेश्चन करें सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, सब क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको फटाक से, स्क्रीनशॉट हो गया। यार मन करता है कि लाइव क्लास लें, पर कैसे ले सकते हैं, वाईफाई का भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। रहता तो सब सामने कमेंट बातें, मतलब बातें भी होती हैं और पढ़ाई भी होता है, इतना बढ़िया लगता है। पर अभी टाइम लगेगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो अच्छा बताओ कल तुम लोग का प्रोग्राम क्या है, क्योंकि आज तारीख है 13 फरवरी, कल है 14। तो जिसके पास उनकी मैडम जी हैं वो तो घूमेगा उधर पार्क सार्क में, इधर हो जाएगा, बच करना बजरंग दल। ठीक है, और बाकी हम जैसे लोग क्या करेंगे, शहीद दिवस मनाएंगे, क्योंकि हम लोग आई लव इंडियन आर्मी। ठीक है, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, क्यों ना जो है इन आशिकों का तारीख 14 जो फरवरी होता है ना उसको बदल दें। 14 फरवरी को ओनली ब्लैक डे रहेगा। ठीक है, ओनली इंडियन आर्मी लवर। आज जो आशिकों का तारीख है उसको जो है एकदम मिटा ही दे कैलेंडर से, कितना बढ़िया रहेगा ना। जितने यहाँ पर देख रहे होंगे जिनके पास उनकी मैडम जी है उनको तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि ऐसे बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, पढ़ाई का थोड़ा मजाक चलता है, पर ये जो है ब्लैक डे ये मजाक नहीं है, सच में है। कितने कायरता पूर्वक पीछे से वार किए थे, सामने से तो मिलते नहीं हैं कभी, पीछे से वार करते हैं। अब देखिए हमारे पास अगले टाइप का क्वेश्चन है, क्या है कि रूट में tan x बटे में sin x बटे भावनाओं में बह गया था। रूट में tan x है बटे में sin x cos x। अब ये देखो, मतलब कि जितने भी सब सवाल लिख रहे हैं सब सवाल अपने आप में बहुत बढ़िया है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं सब अपने आप में सब लेवल के क्वेश्चन है, लेवल हाई लेवल। ठीक है, तो सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ रहा है, मतलब देखना ध्यान से। डर लग रहा है कि माइक ना बंद हो जाए भाई साहब, बैटरी का भी कोई विश्वास नहीं होता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा, नहीं तो नहीं ही आएगा, यदि आएगा तो 5 नंबर है। इसका देखिए तरीका क्या होता है कि ये रूट में है tan x, नीचे है sin x और ये है cos x। अब क्या तरीका है कि cos x से क्या करेंगे, भागा करेंगे, और cos x से क्या करेंगे, गुणा। जैसे ही गुणा करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये स्क्वायर का अर्थ आ गया। क्या किए हैं, साइन एक्स से भाग किए हैं और सॉरी यार कॉस एक्स से भाग करिए हैं और कॉस एक्स से गुणा करिए हैं। ठीक है, तो ये कॉस एक्स से भागा हो गया, कॉस एक्स से गुणा, तो कॉस एक्स पहले से था तो ये स्क्वायर हो गया। ये रूट में 10x, साइन बटे कॉस क्या होता है, सेक बटे कॉस होता है 10। और एक काम करें तो एक बार लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एक बार लिखने में क्या जाता है, ये 1/cos है, 1/cos होता क्या है, सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर में एक्स। इन दोनों को हल करोगे तो क्या है, जैसे रूट में 2 है नीचे 2 है तो करो प्रमेयीकरण, ये 2 हो जाएगा, ये 2 रूट में 2 कर जाए 1/√2, यानी इसका मतलब समझिए भैया, इसका मतलब कि इन दोनों को हल करने से 1/√x यानी 1/10x ये dx। अब हमें साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ कि जैसे ही हम लोग मानेंगे रूट में जो था 10x, तो बस ओनली 10x को जैसे ही t मानेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स है तो dx, t है तो dt। देखो ये जितने भी हमारे पास हैं dt लिख देंगे, तो ये क्या बन गया dt, नीचे रूट में क्या हो जाएगा t माने t हो जाएगा, छोटा बनाने का है। ठीक है, तो ये क्या करना है, रूट में t है, रूट का मान कितना था 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 1/2, ये dt फ्रैक्स लगा दो एक्स एन का, कितना देता है एन प्लस में 1, एन प्लस में 1, समाकलन खत्म c, तो ये हो जाएगा t, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में c, 2 लाएंगे ऊपर हो गया। आइए इसको लिख सकते हैं रूट में t प्लस में c, ये 2 t का मान रख दो मित्र, t क्या है 10x प्लस में c। ये हो गया फाइनल आंसर, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी 5 ही नंबर का रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, तब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मार्क तब तक हम लोग इनको भर लें। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, या 1 नंबर में आ सकता है, तो इसका हल देखिए बहुत ही सिंपल। अब आप लोग नंबर से समझ गए होंगे, 1 नंबर मतलब इसका औकात तो बहुत छोटा होगा, पर इसमें थोड़ा दिमाग करने वाले का है, दिमाग 1 नंबर में क्यों देता है, क्योंकि ये दिमाग का क्वेश्चन है। ऐसे करेंगे कोई सूत्र बन रहा है, नहीं बन रहा है, कुछ मान भी सकते, नहीं मान सकते, तो हमें पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो इस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे जो दिया उसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। बस अब जो इतना कर लिया तो सब कर लेगा, यहाँ अलग से भगा दो तो ये साइन स्क्वायर साइन कट जाएगा, बचेगा क्या 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ करेंगे कॉस कैंसिल आउट, बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। 1/cos क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस में 1/sin क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, कोसेक क्या होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस में, तो माइनस हो गया कॉट एक्स प्लस में
सी। ऑप्शन नंबर कौन है? बी। ऑप्शन नंबर बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सूत्र याद रहेगा तो सब काम हो जाएगा। छोटा है पर है बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब सोचे थे कि 2 घंटे से कम तो वीडियो नहीं बनाएंगे, पर लगता है मनोबल टूट रहा है मेरा, क्योंकि रात हो गया है, 10 बज गया। शुरू किए थे कितने 8 नहीं 8:30 बजे शुरू किए थे, 10 बजने वाला है। ठीक है, और रात हो गया है तो रात में दिक्कत तो हो रहा है, क्या करें। रात में पढ़ाएं, पूछ क्यों रहे हैं, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है। तो उससे काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत किए से तो अंत ही एकदम खतरनाक क्वेश्चन से ही करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ये आ जाए, या फिर देखिए इसके जो है छोटे छोटे 3 भाई हैं, छोटे छोटे नहीं बोल सकते हैं, ये चारों 2 लोग को जुड़वा बोलते हैं, चारों चौड़वा हैं। मतलब देखिए या तो ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर देखिए इसी के टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। इसी टाइप के जैसे कि हो सकता है आ जाए 1 में जो यहाँ माइनस है, हो सकता है यहाँ पर प्लस आ जाए, हो सकता है ना। 10 का भाई क्या होता है? कॉट। कॉट भी हो सकता है, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, ये सब आ सकते हैं। और सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे है ना, एक कहावत है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बाकी सब ये क्वेश्चन सब होंगे। स्टेप क्या रहने वाला है? तो स्टेप हमारा होने वाला है क्या? स्टेप ध्यान से देखने का है। स्टेप्स सबसे पहले जो 10 दिया या कॉट, उसको क्या बदलना है? साइन कॉस में, साइन कॉस में चेंज करना है। ठीक है, ये रफ लैंग्वेज है। फिर जब चेंज कर लिए इसको बढ़िया से एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद 2 से गुणा और भाग करना है। ठीक है, तीसरा क्या है? जिसका कमी है, मतलब जैसे ऊपर कुछ भी बनेगा, जिससे साइन साइन बन गया या कॉस कॉस, तो जिसे साइन साइन बन गया तो कॉस को जोड़ेंगे घटाएंगे, यदि कॉस कॉस बन गया तो साइन को जोड़ेंगे घटाएंगे। तो जिसकी कमी है, किसकी कमी है? जिसकी कमी, उसे जोड़ो घटाओ, उसे एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। ठीक, जब जोड़ घटा लिए तो फिर अलग अलग भाग किए, अलग अलग डिवाइड करने पर, फिर टी लेने पर। ये फिक्स स्टेप है, अलग अलग भाग देने पर। ये मेन तो ये 3 है, चौथा भी ये अलग अलग भाग तो समझ आएगा। जिसको ये चारों स्टेप याद है वो ये 4 स्टेप से 4 क्वेश्चन को खलास कर डालेगा। 5 नंबर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। हो गया नोट? मिटा दो तब, हो गया नोट तो। समाकलन नाम नहीं, ब्रांड है ये। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप साइन या कॉस में चेंज करें। 10 या कॉट है तो क्या साइन या कॉस में, साइन कॉस में करना पड़ेगा। तो ये 1 है, नीचे 1 माइनस 10 का होता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, ये डी एक्स। ध्यान से देखने का है मित्र। ठीक है, अब मजाक थोड़ा भी नहीं, क्वेश्चन बढ़िया है। अब लोगों को उस भजन का आवाज़ सुनाई दे रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा कॉस एक्स, ये डी एक्स। अब हमें पता है कॉस एक्स जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा
कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया पहला स्टेप, टेन को साइन को समझ के एलसीएम कर लिए। अब क्या करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा अलग से करना पड़ेगा। देखो क्या बोले थे, 2 से भाग करना है और 2 से गुणा कर लिए। अब सीधे एकदम क्या बात है। अब देखो ये 2 बार ये इसलिए किए क्योंकि 2 बार कॉस हो जाएगा, तो ये 1/2 तो अब बाहर चलेगा, ऐसे ही कांस्टेंट है ना। 2 कॉस एक्स है, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स, क्योंकि 2 बार है तो कॉस 2 कॉस हो जाएगा। और नीचे को ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस, ये हो गया माइनस, ये 1/2 है इधर। अब क्या होता है, यदि ऊपर कॉस हो जाए तो साइन जोड़ेंगे साइन घटाएंगे, यदि साइन हो जाए तो साइन जोड़ेंगे साइन घटा, साइन हो जाएगा, कॉस जोड़ेंगे कॉस घटाएंगे, कॉस हो गया है तो साइन जोड़ेंगे साइन घटाएंगे। कॉस है तो क्या हम करते हैं, एक बार कॉस के साथ में साइन को घटा देते हैं और एक बार में साइन को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस है साइन अपने से घटाए हैं, कॉस है साइन अपने से जोड़े हैं। नीचे कितना है, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और ये डी एक्स। इसके नीचे अलग से डिवाइड करना है, इसके नीचे अलग से डिवाइड करना है, बस काम हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, नीचे कितना है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, फिर ये प्लस है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, ठीक है ना। अब कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये कितना हो गया डी एक्स, ये हो गया 1/2, ये पूरा कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 1 प्लस में ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये डी एक्स। अब हमें साफ पता चल रहा है क्या मिलता है, एक का कितना हो जाएगा समाकलन, एक का समाकलन हो जाएगा एक्स, पर इसका तो इसके लिए क्या बनेगा माना, जो नीचे वाला है ना कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, इसको मान लो टी माना, तो कॉस का क्या हो जाता है माइनस में साइन एक्स माइनस में साइन में क्या होता है कॉस एक्स। अब एक्स है तो डी एक्स, टी है तो डी टी, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स डी टी। ये दिखाई दे रहा है नीचे वाला, वो तेरी इधर बॉर्डर लाइन पर है, कोई बात नहीं, इस लाइन को खींचते हैं, माइनस का कोई कम नहीं है, माइनस को खींचेंगे इधर, मान लेते हैं माइनस को निकाल दिए इधर, ठीक है, एक ही लाइन की तो बात है। तो ये हमारा हो गया 1/2, बाहर चल रहा है, अंदर 1 प्लस में ये जो पूरा चीज़ है डी एक्स, इसके भी साथ है इसके भी साथ है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस का डी टी, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से सिंपल डी टी, और इसका माने टी माने, तो ये टी, यदि सही देखें तो बताएं, सही देखें तो बताएं, इसको मिटाते हैं, मतलब सही है कोई गलत नहीं है। देखिए 1/2 हो गया, इस सब के साथ में है ना, तो अब क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, इसको अलग से लिख लिए, ये देखो एक है ना,
ये इसके dx साथ कुछ नहीं, तो ये क्या है dx है, ठीक, प्लस में 1/2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये दोनों के साथ में, इसके साथ भी इसके साथ भी है, एक का समाकलन आराम से बताया जाएगा, तो dx अलग लिख लिए हैं और इसके साथ अलग से रहेगा। अब अलग से रहेगा तो ये मिलने के क्या बन जाएगा, dt माइनस का है dt और नीचे क्या है t। देखिए ऐसे बढ़िया पड़ेगा एकदम क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं होना है मित्र। 1/2 अब एक का कितना पता है x हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस 1/2 तो है ही, 1/t का कितना हो जाता है log में t प्लस में c हो गया। अब बस करना क्या है, ये x/2 माइनस में 1/2 है, बस t का मान रखना है। t क्या मानते हैं हम लोग, cos x माइनस में sin x प्लस में c, ये शायद दिखाई दे रहा होगा, प्लस में c दिखाई दे रहा है, तो बहुत बड़ी अच्छा बात है। तो बस हो गया ना, ये मेरा फाइनल आंसर है, फाइनल है तो फाइनल, बस यही है। बहुत करेंगे तो ये भाई साहब ये उड़ के जाएंगे इस पे, ये रूट में हो जाएंगे, पर उतना भी छोड़ेंगे तो चलेगा। कितना छोड़ेंगे तो इतना, क्योंकि 5 नंबर में बच्चे की जान थोड़ा ना लेंगे। कितना बढ़िया आंसर आया है, तो ये देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। और एक काम करते हैं, काफ़ी समय हो चुका है तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है। जो इसके बाद का क्वेश्चन है, हाँ आप लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो की यदि एक बार में समझ ना आए तो दोबारा जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत ही क्वेश्चन बनेंगे। जो बोर्ड मान लेते हैं ये क्वेश्चन लिखा है तो ही आ जा सकता है पेपर में, ठीक है। जितने भी 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन है सब इसमें से बनेंगे। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी बहुत क्वेश्चन बचा है, बहुत तो बहुत क्वेश्चन। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 4 या 5 पार्ट इसका भी जाएगा, ठीक है। 5 से कम नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। और हम लोग सब सिर्फ बोर्ड में जो आने वाला क्वेश्चन है सब वही करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि उनका कल्याण हो सके। और कुछ बोलना है, बस बोलना क्या है, वही जो बोले थे एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। क्या बोले थे कि जो नए हैं इसको क्या है हाथ में लेके बोलेंगे, जो नए हैं, जो मतलब अभी तक वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को यदि फॉलो नहीं यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये लोग सबसे पहले क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हर एक वीडियो को लाइक करें। किसके लिए, मोटिवेशन के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल, हमारा क्या मानते हैं, हमारा परिवार और बढ़े, इसके लिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आप उनको शेयर करेंगे उनको अच्छा लगेगा और किसी और को शेयर करेंगे, ठीक है। बस ये चीज़ आप लोग को किस पे करना है, इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर करना है। क्या चैनल को मैंने सब्सक्राइब करना है, लाइक और वीडियो को शेयर करना है। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी, जो इस चैनल का नाम है मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर, ठीक है। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ठीक, क्योंकि रात हो गया है तो शुभ रात्रि।